नमस्कार साथियों, मैं हूं कवि लोकेंद्र भारद्वाज। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये देश संस्कारों से बड़ा हुआ है, ये देश संस्कारों से पला हुआ है और गुरुओं की महिमा सदैव ही आदरणीय रही है, प्रशंसनीय रही है, वंदनीय रही है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में संस्कारों के निर्माण हेतु, बालकों में संस्कारों के चयन हेतु पूरे भारतवर्ष में लगभग 55,000 विद्यालय संचालित हैं। आप ताज्जुब करेंगे, लगभग 50,000 से 55,000 तक विद्यालय संचालित हैं। उन सभी में संस्कार निर्माणों के कार्य अनवरत रूप से जारी है, जिसमें आदर्श विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, संस्कृति भारती, विद्या भारती, इन सबको संचालित किए जा रही है। साथियों, आपको एक बात जानकर अपार हर्ष होगा कि ये लगभग 55,000 एक संस्था द्वारा संचालित है। ये सरकारी रिकॉर्ड को मात देता है। ये अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। इसी विश्व कीर्तिमान को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने लगभग 80 के आसपास ऐसे संगठन बनाए हैं जिसमें लोगों को जोड़ा जा सके, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, ABVP जिसे आप कहते हो, और उसी के साथ ABVP है, जैसा कि आपको भारत विकास परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, बजरंग दल है, भारतीय किसान यूनियन है। ऐसे अनेक संगठन हैं जिनके माध्यम से संस्कार निर्माण और राष्ट्र चेतना की भावनाओं को विकसित किया जा रहा है। साथियों, आपको ये बात सुनकर अत्यंत अपार की अनुभूति होगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित विद्या भारती की वो सभी संस्थाओं के पूर्व विद्यार्थी जो कभी विद्या मंदिर में, शिशु विद्या मंदिर में पढ़कर आज एक बहुत बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हैं, बड़े पदों पर को सुशोभित कर रहे हैं, उन सभी का अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन आयोजित करवाने का एक बड़ा जिम्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा विद्या भारती ने उठाया है। साथियों, ये एक विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है। आपको बताएं कि संस्कृत विद्या भारती का मुख्य ऑफिस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, तिलक ब्रिज, रेलवे स्टेशन समीप नई दिल्ली में स्थित है। साथियों, ये एक ह्यूज कंपटीशन है। उन सभी ताकतों को ललकारने का एक अनुपम श्रेय है जिन्होंने संस्कारों के विरुद्ध आवाज उठाई है, जिन्होंने बच्चों के मानसिक ब्रेन, जिसे आप कह सकते हो ब्रेन वॉश करने का कार्य किया, जिन्होंने बताया कि सनातन धर्म गलत है, उनके खिलाफ एक जमकर तमाचा उनकी गालों पर जमने का प्रयास किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उन विद्यालयों ने। उसी क्रम को अपने पूर्व विद्यार्थियों को याद करने की एक स्मृति में, इस वर्ष विशाल मात्रा में अखिल भारतीय पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन, पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस पूर्व छात्र सम्मेलन में अखिल भारतीय स्तर के बच्चे शामिल होंगे। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि यह हर जिला स्तर पर आयोजित होगा। यह कार्यक्रम हर जिला स्तर पर आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न पूर्व छात्र छात्राएं जो विभिन्न पदों पर पहुंच चुके हैं, जो अभी इस पर कार्यरत हैं, जो एक अपनी कला प्रतिभाओं को से इस देश को सुशोभित कर रहे हैं, इस देश को कीर्तिमान कर रहे हैं, इस देश की उपलब्धियों को और आगे बढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विद्या भारती ने मुख्य अपना जो परिसर है, डॉक्टर हेडगेवार स्मृति परिसर, रेशमबाग, नागपुर में विशाल मात्रा में विद्यार्थियों को आगमन किया है। इसके आगमन की तिथि जैसा कि आप देख रहे हैं 29 तारीख को सुनिश्चित किया गया है। आपको बताएं कि इसमें विभिन्न स्तर के विद्यार्थियां शामिल होंगे। इसमें विभिन्न स्तर के विद्यार्थी, छात्र छात्राएं शामिल होंगे जिन्होंने पूर्व में कोई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसमें बौद्धिक व्यक्तियों के विचार भी सुनने को मिलेंगे, इसमें संस्कारों को समझने की प्रेरणा भी मिलेगी। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जो भी जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है और पूर्व में अखिल भारतीय आदर्श विद्या मंदिर या शिशु मंदिर, विद्या भारती के शिक्षण संस्थानों से जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अपने जिला स्तरीय पूर्व छात्र सम्मेलन में अवश्य पधारें और अपने उन पूर्व साथियों को एक याद करने का अनुपम
मार्ग आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि अखिल विद्या भारती कितने सुशोभित तरीके से, कितने रमणीय तरीके से अपने संस्कारों को उत्तरोत्तर एक चरम सीमा पर पहुंचाया जा रहा है। साथियों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इस देश में प्रार्थनाओं पर रोक लगा दी गई थी। जो प्रार्थना सभा होती है, तब डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे पूजनीय व्यक्तियों का ही एक संघर्ष था, जिन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि अगर शिशु मंदिरों में माँ भारती की, माँ शारदे की वंदना नहीं होगी तो क्या होगा। ये संस्कारों को पालने का एक अनुपम अनूठा प्रयास जो विद्या भारती ने उठाया है, उसको आज चरितार्थ, आज पूरा वटवृक्ष दिख रहा है। एक जो कभी पौधा रोपित किया था, आज वो वटवृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। और इसी के उद्देश्य से पूर्व छात्र परिषद का आयोजन किया गया है। आप जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जितने लोग मेरी बातों को देख रहे हैं, जितने भी इस विचारधारा से ओतप्रोत हैं, उन सभी से आग्रह है कि अपने जिला स्तरीय पूर्व छात्र परिषद में अवश्य रूप से सम्मिलित हों। अपने नज़दीकी शाखा में इस बात का संपर्क करें कि आपका पूर्व छात्र परिषद का सम्मेलन किस तिथि को आयोजित किया जा रहा है, किस तिथि को इसका विशाल मात्रा में आयोजन हो रहा है। और वहाँ पहुंचकर अपने पूर्व में लिए हुए संस्कारों को आप बताइए। आपने क्या संस्कार लिए हैं, आपने कितने उन संस्कारों को झेला है, आपने उन कितने संस्कारों को पनपा है। आपका जो पौधा था कितना बड़ा वटवृक्ष बनकर आज उभरा है, उसे जाके दिखाइए। और जो बड़े लोग आए हैं उनसे प्रेरणा लीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा, लेकिन उससे पहले भी यही कहूँगा, क्योंकि हमें इस आलस्य को त्यागना होगा। उपनिषदों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नासत्य उद्यमसो बंधु यम कृत्वाम निवासिदति, कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में छिपा हुआ वो महान शत्रु है कि जो व्यक्ति को कार्य नहीं करने देता। किंतु अगर वो व्यक्ति आलस्य को त्याग दे तो उसमें लिखा हुआ है कि परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है जिसको करने के बाद व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। इसलिए आपसे आग्रह है कि पूर्व छात्र परिषद द्वारा आयोजित पूर्व छात्र सम्मेलन में अवश्य पधारें, अपने संस्कारों को देखें, अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देने के विषय में सोचें। इन्हीं बातों की अभिलाषाओं के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।